Constitutional amendment. What is constitutional amendment? A constitutional amendment refers to a formal change or addition proposed made to the constitution, necessary to keep constitution relevant to contemporary needs and changing socio-political circumstances. Need for amendments क्यों है? No constitution is perfect or permanent. India's socio-political, economic and technological environment demand constant evolution of constitutional provisions. This aligns with Dr. B.R. Ambedkar's vision, who considered the constitution a living document. B.R. Ambedkar जी ने constitution को एक living document के रूप में, मतलब जीवित document के रूप में देखा था. Rigidity and flexibility of the Indian constitution. The Indian constitution is neither completely rigid nor fully flexible. It is balanced blend. Some provisions require only a simple majority, while others demand special procedures. 368 आर्टिकल 368 बैकबोन ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस कि कहाँ है? पार्ट 28 में है, मतलब 20 पार्ट में है. पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील स्पेसिफिकली विद द प्रोसीजर ऑफ द फॉर अमेंडमेंट. 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368. 3 टाइप के प्रोसीजर्स हैं. सिंपल मेजोरिटी नॉट कंसिडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में नहीं जाना जाता है. ठीक, सिंपल मेजोरिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट कंसिडर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. यूज्ड फॉर मैटर लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स बनाना है तब. अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज जैसे आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014. चेंजेस इन द सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल में भी कोई चेंज करना है तब भी. पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन हाउस, in both house, present and voting in both house. Simple majority. A special majority, requires majority of the total membership of each house of parliament. total membership का वो चाहिए. 2/3 majority of member present and voting, और जो 2/3 member हैं जो present हैं और वोट कर रहे हैं उनका भी. यूज्ड फॉर फंडामेंटल राइट, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड स्टेट जुडिशियरी. ये यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में भी ये चाहिए. ठीक है. स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन, अब देखिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट and ratification by at least half of the state legislature required for amendments affecting election of president, representation of states in parliament, powers of union and state legislatures. Article 368 itself. प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट स्पेशल केस क्या होता है? नो प्रोविज़न फॉर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग हो सकती है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है. बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, मस्ट बी पास्ड सेपरेटली बाय ईच हाउस. दोनों हाउस में अलग अलग पास होना चाहिए. इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा जाए तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया. इसमें क्या हुआ? आर्टिकल 31A और 39B और 9th शेड्यूल जोड़ा गया. क्या क्या किया गया? आर्टिकल 31A, 31B और 9th शेड्यूल जोड़ा गया. टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट्स. लैंडमार्क केस इससे रिलेटेड क्या हुआ? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 upheld the validity of this amendment. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया upheld the validity of this amendment. फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एडेड वर्ड्स कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल. ये 3 वर्ड जोड़ा गया. मेड DPSP इन्फोर्सेबल इन सर्टेन केसेस, रिस्ट्रिक्टेड द jurisdiction ऑफ द जुडिशियरी, लेटर रिवर्स्ड इन रिस्ट्रिक्टेड द jurisdiction. अच्छा, जुडिशियरी को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन केशवानंदन भारती केस के बाद मामला थोड़ा पलटा. प्रमोटेड सेंट्रलाइजेशन, आर्टिकल्स 31D, 32A, 39A एक्सेट्रा.
इन सब की वजह से मामला थोड़ा सा वो हो गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ एडेड वाया 10th शेड्यूल। 42nd में फर्स्ट में 9th शेड्यूल जुड़ा, 52nd में 10th जुड़ा। ठीक, केस क्या हुआ? SR बोम्मई केस एंड किहोतो होलाहान केस 1992 अपहेल्ड जुडिशियल रिव्यू। यहीं से जुडिशियल रिव्यू ये माना गया कि ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में है मामला। ठीक। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 रिड्यूस्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। अमेंडमेंट टू आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को मतलब उसका वोटिंग एज 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है। एम्पावर्ड यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, लेकिन वो लागू हुआ था 1989 में। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 ग्रांटेड दिल्ली स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एडेड आर्टिकल 239 ए यानी कि 239 किससे? यूनियन टेरिटरी से, मतलब ये यूनियन टेरिटरी से ही वो है 239। लेकिन ये 69th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया 1991 में। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 20 इंसर्टेड आर्टिकल 21A। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इंसर्टेड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। कितने साल हो? 6 to 14 ईयर्स। राइट टू एजुकेशन एनेक्टेड इन 2009। लेकिन जो एक्ट आया वो कब आया? 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। 86th अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 21A आया। ठीक है। 6 to 14 ईयर्स के लिए। और RTE एक्ट इनेक्टेड इन 2009। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 इंसर्टेड आर्टिकल 361B। इंसर्टेड आर्टिकल 361B लिमिटेड साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसने साइज को लिमिट किया। 361B को इंसर्ट किया। नॉट देखिए 90। उसके बाद क्या हुआ? यूनियन में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और स्टेट में भी स्टेट असेंबली के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में क्या हुआ? गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एडेड पार्ट 9B आर्टिकल 43B टू DPSP 97th अमेंडमेंट एक्ट में। 97th अमेंडमेंट एक्ट में 100th अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 अफेक्टेड आर्टिकल 1 and 1st शेड्यूल। 100th अमेंडमेंट में ये हुआ था मामला रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट affected Article 1 and 1st Schedule. 101st Amendment Act 2016 introduced Goods and Services Tax GST, added Article 246A, 269A, 279A, 246A, 269A, 279A ये सब ऐड किया गया 101st में। क्रिएटेड GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 33 मेंबर्स हैं इसमें। ये ध्यान रहे कि GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 102nd
Amendment Act gave constitutional status to National Commission for Backward Classes, added 338B and 342A. Article 100 मतलब सॉरी 102nd Amendment कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला. 103rd Amendment Act 2019 provided 10% reservation for economically weaker sections. Inserted Article 15(6) and 16(6). Article 15(6) and 16(6). Upheld by Supreme Court in Janhiत Abhiyan versus Union. Upheld by Supreme Court in Janhiत Abhiyan versus Union of India 2022. ठीक है. 105th Amendment Act clarified that states can maintain their own OBC list. 105th Amendment Act related to Article 342A or Article 366, 26B or 338B(9). 106th Amendment Act 2023 में क्या हुआ? 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली असेंबली नोटिफाइड एज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, लाइकली पोस्ट 2019 डेलिमिनेशन के बाद ये मामला होगा. डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नॉट मेंशन एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन. laid down by Supreme Court in Keshwanandan Bharti case 1973. Parliament can't alter the basic structure even via Article 368. मतलब किसी भी तरीके से वो पार्लियामेंट इसको बाहर नहीं निकाल सकती, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है अपने. अब एलिमेंट्स इंक्लूड बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से लगभग आते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, separation of powers, free and fair elections, sovereign secular democratic republic, independence of judiciary. अब अगर हम लोग देखें कि कितने अमेंडमेंट हुए हैं अप्रैल 2025 तक, 106 और 106 वाला था वुमेन्स रिजर्वेशन पास्ड इन 2023. कुछ केसेस हैं. इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, लिमिटेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, और मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, रीअफर्म बेसिक स्ट्रक्चर. चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगले में मिलते हैं. थैंक यू बाबा.